द्वारका नगरी में एक दिन भगवान श्री कृष्ण के उदर में असहनीय पीड़ा होने लगी। पूरा राजमहल चिंता में डूब गया। वैद्य बुलाए गए, मंत्रोच्चार हुआ, औषधियां दी गईं, लेकिन पीड़ा कम न हुई। सब लोग व्याकुल हो उठे। महारानियां जैसे रोने लगीं। तभी देवर्षि नारद जी वहां पधारे। सबने विनती की, देवर्षि, प्रभु सबके दुख हरते हैं, पर आज वे स्वयं कष्ट में हैं। कृपया उपाय बताइए। तभी वहां नारद जी आए और कहा कि एक ही उपाय है। नारद जी ने ध्यान लगाया और बोले, कृष्ण का यह रोग न किसी औषधि से जाएगा, न किसी वैद्य से। केवल एक ही उपाय है, यदि कोई भक्त अपने चरण धोकर उस जल को भगवान को पिला दे, तभी यह पीड़ा दूर होगी। राजा रानियों का भय। यह सुनकर सब स्तब्ध रह गए। द्वारका की महारानियां कांप उठीं। वे सोचने लगीं, हम अपने चरणों का जल प्रभु को कैसे पिलाएं? यह तो घोर अपराध होगा, पाप होगा। राजा मंत्री भी डर के कारण पीछे हट गए। कोई भी इतना साहस न कर सका। तभी यह समाचार वृंदावन पहुंचा। राधा रानी और कुछ सच्चे भक्त तुरंत द्वारका पहुंचे। कृष्ण को पीड़ा में देखकर राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। वे बिना झिझके बोलीं, मेरे श्याम, यदि आपके प्राण बचाने के लिए मेरे चरण का जल भी औषधि बन सकता है, तो यह मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है। चाहे लोग पाप कहें या दोष दे, पर मेरे लिए आप ही सर्वस्व हैं। उन्होंने अपने चरण धोए और प्रेम से वह जल श्री कृष्ण को पिलाया। जैसे ही चरणामृत कृष्ण के अधरों से भीतर गया, पल भर में उनका दर्द समाप्त हो गया। वे मुस्कुराकर उठ बैठे। कृष्ण का वचन। कृष्ण ने भावुक होकर कहा, देखो, यही है सच्चा प्रेम और भक्ति। जब सारा जगत डर गया, तब मेरे प्रेम और मेरे भक्त ने बिना सोचे समझे अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। यह प्रेम ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। शिक्षा। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान केवल सच्चे प्रेम और निस्वार्थ भक्ति से प्रसन्न होते हैं। जहां अहंकार और भय है, वहां भगवान नहीं मिलते। पर जहां राधा जैसी निष्ठा और समर्पण है, वहां भगवान स्वयं पीड़ा भूल जाते हैं।